हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं आपके सिलेबस में वो आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको ये सारे फार्मूलाज लर्न करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। अगर आपको साइड गिवन है तो आप इजीली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। साइड को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पेरीमीटर स्क्वायर का निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर गिवन हो स्क्वायर का और आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देना है तो आपका साइड ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन 6 क्लास में बहुत हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, तो लेंथ, अगर लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है तो आप इजीली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। वैसे किसी भी चीज़ का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के केस में दो साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो ये फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ये ड्राइव करके आए हैं, तो आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं और आप एग्जाम में सीधे से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको निकालनी है और आपको पेरीमीटर गिवन है, देखिए वैसे तो आप अलजेब्रा के थ्रू इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके, इसी फॉर्मूले की हेल्प से बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं उन्हें अलजेब्रे के थ्रू सॉल्व करना थोड़ा हार्ड लगता है। उनके लिए इजी मेथड ये है कि आप सारे फॉर्मूलाज याद कर लो और इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, और ब्रेथ भी गिवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, माइनस ब्रेथ कर दोगे। यानी कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उससे उससे ब्रेथ को माइनस कर दोगे तो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगी। सिमिलरली सेम ही टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला है ये भी। ठीक है, अगर आपको ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे और उसमें से लेंथ माइनस कर दोगे। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको पेरीमीटर गिवन होगा और लेंथ गिवन होगी और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हो। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है। कोई भी फिगर आपको गिवन है, उसकी आउटर बाउंड्री की आउटर लेंथ को ऐड कर दो। तो अगर स्केलिन ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइडें अनइक्वल होंगी, आप तीनों साइड्स को ऐड कर दो तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीन साइड्स को ऐड करने से बेटर होगा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो साइड आपको गिवन है। गॉट इट? कोई भी रेगुलर फिगर हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जितनी भी उसमें साइड्स हैं उनकी नंबर ऑफ साइड से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाता है। जैसे आप इक्विलेटर ट्राइंगल की बात करो तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू साइड। अगर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन निकालते हो, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन हो जाएगा 5 इंटू साइड। ओके, अगर आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, और क्योंकि ये रेगुलर है तो पूरी 6 साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड्स। अगर आपको निकालना है साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, आपको साइड ऑफ इक्वल यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल निकालना है और आप पेरीमीटर आपको पहले से गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल को 3 से डिवाइड कर देना है तो आपका जो साइड है, यानी साइड की जो लेंथ है इक्विलेटर ट्राइंगल की, वो फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं अगर आपको लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि आपको ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन होंगी और पेरीमीटर गिवन होगा। ठीक है, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला है इसके लिए, लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। यानी आपको दो साइड्स आपको जो गिवन है उनको ऐड करना है और पेरीमीटर में से सबट्रैक्ट कर देना है। ओके, अब हम लोग एरिया से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। आपको साइड गिवन होगी, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड इंटू साइड आप अप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो आप इजीली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से डिवाइड कर दोगे तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या नहीं लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। आप क्या ले लोगे, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपका साइड ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आपको बेस और हाइट गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल दोगे, ठीक है। एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला भी सिमिलर ही है, बस आपको ये हाफ नहीं लगाना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला हो जाता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको एरिया ऑफ पैलोग्राम गिवन है, हाइट ऑफ पैलोग्राम गिवन है, आपको बेस ऑफ पैलोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम को हाइट से डिवाइड कर दोगे तो बेस ऑफ पैलोग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एरिया ऑफ पैलोग्राम गिवन है तो आप क्या करोगे, उसको बेस ऑफ पैलोग्राम से डिवाइड कर दोगे तो आपका हाइट ऑफ पैलोग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मतलब रेडियस है, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 22/7 रखोगे। लेकिन अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो आप वही वैल्यू रखिएगा जो पाई की वैल्यू गिवन है। अक्सर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 भी रखी जाती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, मतलब इस टाइप का जो फॉर्मूला लगता है जिन क्वेश्चंस में, काफ़ी कॉमन है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी होती है और आपको फ्लोर की डायमेंशन दिया होता है, लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कई बार स्लैब्स भी लिखा होता है कि आपको नंबर ऑफ स्लैब्स फाइंड आउट करने होते हैं, और एरिया गिवन होता है, कई बार एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने का। आप सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे और एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएगा। इसी तरीके अगर आपको स्लैब्स बिछाने हैं तो स्लैब्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है। एरिया ऑफ फ्लोर निकाल दोगे, एरिया ऑफ वन स्लैब निकाल दोगे, ठीक है। ये एरिया ऑफ वन टाइल है, ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल या फिर एरिया ऑफ वन स्लैब, ठीक है, एरिया ऑफ वन स्लैब, ठीक है। तो इससे आपके नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है।